इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में जब बात करते हैं तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए। तो ये जो गलियारा है ये बेसिकली डेरा बाबा नानक और करतारपुर जो इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ गलियारा, रावी रिवर जो कि पाकिस्तान के अंदर में आप लोग हैं यहाँ पर, तो उसके किनारे पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि करतारपुर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंडिया और जो पाकिस्तान है उसके जो श्रद्धालु हैं एक दूसरे के देश में जाते हैं। इससे फायदा क्या है, दोनों के बीच में जो टेंशन होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये टेंशन को भी ईज करने का काम करता है। यानी कि एक दूसरे के बीच में जो लड़प झड़प रहती है वो भी यहां पर काम होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये फेवरेट टॉपिक है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में जब बात करते हैं तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, अभी न्यूज में क्या है वो भी बताऊंगा, और चाइना वो सॉरी पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, अभी इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर बात की जा रही है करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। ये करतारपुर कॉरिडोर है क्या, और इंडिया और पाकिस्तान से इसका क्या रिलेशन है, और वर्ड यूज किया जाए रिन्यू करने की। इसका मतलब पहले से यही है, रिन्यू कर रहे हैं तो कोई चीज पुरानी होगी ना, उसको रिन्यू कर रहे होंगे ना यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग कैसे आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो ये रियलिटी में है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी फिलहाल के टाइम पर इसको रिन्यू करने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब पहले इसको स्टार्ट किया गया होगा। जी हाँ, यहाँ पर ओरिजिनल एग्रीमेंट जो था करतारपुर कॉरिडोर को लेकर अक्टूबर 2024 में, यहाँ पर सॉरी अक्टूबर 2019 में, 24 अक्टूबर 2019 में, देखो यहाँ पर भी 24 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट देखो, अलाउ किया गया था जो पिलग्रिमेज हैं इंडिया से विजिट करने के लिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जो कि आप लोग को नारोवाल पाकिस्तान के अंदर में देखने को मिलता है। मतलब हमारे देश से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जाते हैं इस पर्टिकुलर गुरुद्वारा में मत्था टेकने के लिए, जो कि कहां पर है, पाकिस्तान के नरोवाल वाले एरिया में है। ठीक है, तो यहां पर जाने के लिए हम लोगों ने एक कॉरिडोर बनाया। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए। तो ये जो गलियारा है ये बेसिकली डेरा बाबा नानक और करतारपुर जो इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ गलियारा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि दोनों कंट्री साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ में मिलकर कि हाँ यार इसको साथ में मिलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया करतारपुर कॉरिडोर का। और पूरा अगर इसकी डिस्टेंस देखोगे, एक तो है ये कॉरिडोर ओनली छोटा सा, ठीक है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, ये है लगभग 2 किलोमीटर लंबा। पर लेकिन पूरी अगर डिस्टेंस देखोगे यहां से लेकर यहां तक, तो ये माना था कि 4.7 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया कनेक्ट करने के लिए दोनों गुरुद्वारा को। तो नाम याद रखिएगा, कॉरिडोर किसको ज्वाइन करता है यहाँ पर, भारत के अंदर में जो है उसका नाम है डेरा बाबा नानक, इंडिया के अंदर में है डेरा बाबा नानक। तो डेरा बाबा नानक भारत के अंदर में है। गुरुद्वारा किसको कनेक्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर में है, इसका नाम क्या है पाकिस्तान के अंदर में, तो गुरुद्वारा दरबार साहिब, ये आप लोग को पाकिस्तान के अंदर में देखने को मिलेगा। तो दोनों कौन कौन से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा। दूसरा, ये कॉरिडोर गलियारा या फिर एक पुल बनाया गया, आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, एक रिवर के ऊपर। तो इस रिवर का नाम क्या है, ये है रावी रिवर। तो रावी रिवर के ऊपर में ये कॉरिडोर बनाया गया। इसको फिर से रीओपन करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं आज का ही कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को लग सकता है कि आज का कॉन्सेप्ट है, पर मैं आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बता दूं, आप लोग जानकर हैरान होंगे। सबसे पहले इसको 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और नवाज शरीफ जी के बीच में बातें कर कर इसको ओपन करने की बात की गई थी। पर लेकिन चीजें सिस्टमेटिक वे में नहीं बन पाई, तो इसकी वजह से यहाँ पर चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। फिर आगे चलकर मुद्दा क्या, हाँ कैसे लेकर चलना है, तो फिर चीजें समझ में आई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर इस कॉरिडोर के बारे में पूछा सकता है। अब रावी रिवर तो सब बता देंगे, हाँ भाई साहब रावी रिवर के है, एक तरीके से आप लोगों किनारे पर है। पर राइट बैंक ऑफ रवि रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये याद रखना, क्योंकि राइट और लेफ्ट भी आजकल यूपीएससी बहुत कर रहा है। सुनील शेट्टी की मूवी देख रही है, लग रहा है तेरा राइट की मेरा राइट, तेरा लेफ्ट की मेरा लेफ्ट। ठीक है, तो राइट बैंक ऑफ रवि रिवर जो कि पाकिस्तान के अंदर में आप लोग हैं यहाँ पर, तो उसके किनारे पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि करतारपुर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंडिया और जो पाकिस्तान है उसके जो श्रद्धालु हैं एक दूसरे के देश में जाते हैं। इससे फायदा क्या है, दोनों के बीच में जो टेंशन होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये टेंशन को भी ईज करने का काम करता है। यानी कि एक दूसरे के बीच में जो लड़प झड़प रहती है वो भी यहाँ पर काम होती है। और रीजन क्या है इतना इंपॉर्टेंस देने की इस गुरुद्वारा को, क्योंकि आप लोगों को पता है गुरु नानक देव जी जो थे फाउंडर सिखिज्म के, वो फर्स्ट थे जो 10 गुरु में से। तो यहाँ पर एक एक तरीके से जो फर्स्ट होते हैं, हालांकि सारे गुरु जो हैं वो सारे अपनी जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन जो फर्स्ट स्टार्ट करने वाले होते हैं उनके सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है।
तो एक तरीके से ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। और उनका जो सबसे प्यारे आइडियाज थे यहाँ पर, उनके आइडियाज इक्वलिटी के बारे में बात करते थे, पूरी सोसाइटी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में वो फोकस करते थे कि कैसे लोगों की लाइफ में इस तरीके से इंप्रूवमेंट लेकर आना है ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी वो नर्चर कर सकें, उसके बारे में भी लेकर उसको साथ में लेकर चल सकें। ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर फाउंडेशन के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। और उन्होंने अपना कुछ टाइम बिताया यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, जो कि पाकिस्तान के अंदर में है। तो इसीलिए जो सिखिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं बेसिकली, वो यहाँ पर काफी ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर में। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से जो विन विन सिचुएशन थी इंडिया और पाकिस्तान के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर इसको प्रपोज किया गया था। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो प्रपोज किया गया था कॉरिडोर, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके ट्रैवल करने के लिए इंडिया के जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर जो बेसिकली गुरुद्वारा दरबार ये साहिब करतारपुर के अंदर में, जो कि सिग्निफिकेंस है काफी ज्यादा सिख कम्युनिटी के लिए। और इंडिया ने कमिटमेंट भी किया था यहाँ पर, जैसे मैं बात करूं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब के द्वारा बोला गया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेगी कि सिख कम्युनिटी जो है वो एक्सेस कर सके होली साइट, जो कि पाकिस्तान के अंदर में है। तो भाई इंडिया और पाकिस्तान 1947 तक तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे एक ही साथ में थे ना। भाई ये थोड़ी ना था कि पाकिस्तान के अंदर चला जाएगा फिर बॉर्डर के पास जाकर हम लोग को ये चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो सारी चीज सही थी, पर लेकिन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है। तो रिन्यूअल के बारे में जब बात की जा रही है, इंडिया ने यहाँ पर अभी बात की थी, देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, यहाँ पर पाकिस्तान ने सोचा कि भाई इंडिया की तो रिक्वायरमेंट है, लोग यहाँ से घूमने भी आएंगे, तो क्यों ना इससे पैसा कमाना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये सर्विस फी का इशू आ गया बहुत बड़ा। डिस्पाइट द सक्सेसफुल रिन्यूअल ऑफ द एग्रीमेंट, इंडिया ने बोला, इंडिया वाज अनेबल टू परस्यूट, पाकिस्तान जो रिमूव करने के लिए बोला गया था $20, अप्रोक्सीमेटली 1680 रुपए सर्विस फी चार्ज की जा रही है ईच पिलग्रिमेज से। मतलब एक श्रद्धालु अगर जा रहा है तो कह रहा है कि उसको इतनी फी तो तुमको देनी देनी पड़ेगी। मतलब गधे बेचकर अपना पैसे कमा रहे हैं, अपने भिखारियों को भेजा जा रहा है चाइना के अंदर में, पता नहीं क्या क्या हरकतें की जा रही है। तो इनको मौका दिखता है तो इसको लेकर मुद्दा निकल कर आते हैं। पाकिस्तान जो है वो फी को जस्टिफाई करते हैं, कॉस्ट है भाई साहब एक तरीके से गुरुद्वारा को मेंटेन करने की, ये सारी चीजें। तो उन्होंने बताया 17 मिलियन के करीब कॉस्ट आई थी, तो कॉस्ट भी तो हम लोग को निकालनी है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ये यहाँ पर इस लेवल की इनकी आज की डेट में पॉलिसीज हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में बात करें तो एक अच्छी चीज ये रहती है मतलब कई बार ना हंसी आती है ऐसी चीजों को देख चलिए सही है। यहाँ पर आगे बात की जा रही है कि एग्रीमेंट जो है उसको किस तरीके से हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन रहने चाहिए दोनों देशों के बीच में। अभी ये सारा मुद्दा क्यों सामने निकल कर आया, क्योंकि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गए थे और पाकिस्तान के साथ में उन्होंने इंटरेक्शन किया था। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये एक नया रिन्यूएबल प्लान सामने निकल कर आया। हालांकि बहुत सारे मुद्दे अभी भी हैं। अभी आप लोग अगर बात करें इस तरीके से तो हम बोलने लगे कि यार मतलब इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसको लेकर हम बोलने लगे, तो बहुत सारी ऐसे मुद्दे जिसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, मुद्दा क्या है, पूरा टॉपिक क्या है, और साथ ही साथ में ये बैकग्राउंड क्या है। ये सारे के सारे ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और आगे भी। तो कंफ्यूजियाना अब आप लोगों को यहाँ पर नहीं है, समझ में आ गया इतना। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी है तो नहीं, वरना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो गुरुद्वारे में सबसे प्यारी चीज मुझे पर्सनली क्या लगती है, जैसे गुरुद्वारा में आप लोग जाओगे, वहां पर लंगर जो लगता है ना भाई साहब, हर एक रिलीजन का आदमी जो है वहां पर अलाउ है नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे, हालांकि सब जगह अलाउ है। पर लेकिन इतने लार्ज स्केल पर लोगों को फीड करने का जो काम किया जा रहा है, इतने लोगों को खाना खिलाने का, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा शायद सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लेवल पर गुरुद्वारा ही करता है। अगर शायद क्या मतलब, मैं भी कंफर्म मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए आज की डेट में सबसे ज्यादा गुरुद्वारा करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं, पर सबसे लार्जेस्ट बेसिस पर कॉन्टिन्यूअसली इस लेवल पर चीजें करना, तो ये कोई आसान काम नहीं रहता है। तो ये चीज समझ सकते हैं। आपने कितना, आपने में से कितने ऐसे ऐसे भी फैमिली मेंबर है जिसने गुरुद्वारा में जाकर कभी सेवा दी है या फिर आप लोगों ने लंगर वहां पर लिया है, तो बताइए जरा इसके बारे में। आप लोग देखो वहां पर बड़े से बड़े लोग, एक से एक अधिकारी लोग जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं, वो भी सेवा देते हुए नजर आते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे साथ में कुछ नहीं जाना है भाई, यहीं छोड़ के चला जाना है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी में पैसा भी कमाओ, पर उस पैसे को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि वो किसी की लाइफ भी इंप्रूव करने के काम आए। आपकी लाइफ तो इंप्रूव होगी होगी, साथ में किसी और की भी इंप्रूव करे, ठीक है।